गाजियाबाद में आईबी ऑफिसर और उसकी बहन के सुसाइड का एक नया मामला सामने आ गया है। 22 पन्नों के सुसाइड नोट्स में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जो इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। अगर देखा जाए तो आईबी ऑफिसर अविनाश सिंह ने अपनी बहन अंजलि के साथ अपने गाजियाबाद के गोविंदपुर घर में सुसाइड कर लिया। सुसाइड के पीछे की जो प्रमुख वजह है वह उसकी सौतेली मां को बताया जा रहा है। अपने सुसाइड नोट्स में, अपने 22 पन्नों के सुसाइड नोट्स में जिस तरीके का जिक्र मृतक अविनाश और उसकी बहन अंजलि के द्वारा किया गया है वह सबके लिए एक बहुत, समाज के लिए एक सबसे बड़ा सवाल या निशान बन चुका है। उसमें लिखा गया, उस सुसाइड नोट्स में लिखा गया है कि पापा आपको शादी मुबारक हो, मेरे डेड बॉडी को आप मत हाथ छूइएगा, ना ही हमको मुखाग्नि दीजिएगा। आखिर में एक पुत्र और एक पुत्री इस तरीके का शब्द अपने पिता के लिए कहती है तो आखिर में क्यों कहती है, एक सबसे बड़ा सवाल। वो पुत्र जो खुद एक अच्छा अधिकारी बन के अच्छी नौकरी में रहा हो। वहीं अंजलि भी पढ़ के किसी ग्राफिक कंपनी में बड़े पद पर काम करती थी। अब अगर इसके पूरे पीछे के तथ्य के बारे में जानना हो तो सबसे पहले आखिर में इतनी बड़ी समस्या क्यों पैदा हुई, इस तरीके से एक आईबी अफसर सुसाइड क्यों किया, एक सवाल उठता है। अब इसके लिए थोड़ा हम फ्लैशबैक में चलेंगे। देखा जाए तो जिस तरीके से सुसाइड नोट्स के 22 पन्नों के सुसाइड नोट्स में जो जिक्र हुआ है वह दर्शाता है कि घर में घरेलू कला काफ़ी ज़्यादा थी। जिस तरीके से सुखबीर सिंह अविनाश के पिता ने जब से दूसरी शादी की उस समय से लगातार उनके घर में पारिवारिक क्लेश बढ़ते रहे। अगर देखा जाए तो अंजलि और अविनाश की मां पिछले 16 साल पहले उनकी भी मौत हो चुकी थी और उस मौत की वजह भी जहर खाना ही बताया गया था। ऐसा बताया गया था कि अंजलि की मां ने भी अपने पति से लगातार झगड़े को लेकर उसने भी सुसाइड किया था और वो भी जहर खा के ही सुसाइड किया था। लेकिन अब पूरा मामला तब ज़्यादा और भी पूरा मामला और तब और भी ज़्यादा गंभीर हो गया जब सुखबीर सिंह के बेटे अविनाश सिंह और बेटी अंजलि ने सुसाइड कर लिया। उसने इस सुसाइड के पीछे का प्रमुख कारण अपनी सौतेली माँ रितु को बताया है। उन्होंने रितु के ऊपर कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं कि जो एक दर्शाता है कि आखिर में किस तरीके से सौतेली माँ आके पूरे परिवार को नष्ट कर देती है। अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि हमको जिस तरीके से 16 साल से मेरा उत्पीड़न मेरी सौतेली माँ द्वारा किया जा रहा था, जिसका हम लोगों ने अगर प्रतिकार और विरोध भी किया तो इस पर भी मेरे पिता ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने कभी मेरा सपोर्ट नहीं किया, हमेशा मेरी माँ की बात को ही सुना करते थे। जिससे हम लोगों को पिछले 16 साल किस तरीके से सौतेली माँ के साथ जीवन जिया गया, इसका जो अनुभव है मैं सोचता हूँ ये और किसी के साथ ना हो। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेरी सौतेली माँ द्वारा लगातार मेरे चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे थे, लगातार हमें लेकर तरह तरह के ताने मारे जा रहे थे, इससे हमको भी समाज में भी बहुत कुछ भला बुरा देखने और सुनने को मिलता था। उन्होंने अपने सुसाइड नोट्स में ये भी जिक्र किया है कि जिस तरीके से हमारे पिता थे, मेरी माँ जिन्होंने भी सुसाइड किया है वो भी सुसाइड इसलिए किया क्योंकि मेरे पिता का भी चरित्र सही नहीं था, उनका दूसरी औरतों से संबंध थे जिसके कारण मेरी माँ ने सुसाइड किया और इसका जिक्र खुद उनके मामा द्वारा किया गया है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट्स में लिखा है कि अगर मेरे मरने के बाद मेरे डेड बॉडी को अगर कोई भी मेरे पिता को छूने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला है, वह मैसेज अपनी सौतेली माँ को भी भेजा, साथ में अपने मामा को, मौसा को, अपनी मौसी को भेजा है। उसने अपने सबसे प्रिय मित्र महिम का नाम लेते हुए अंजलि ने लिखा है कि मेरा सबसे करीबी मित्र है और मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम दाह संस्कार जो है मेरा मित्र महिम करेगा और मेरे बची हुई जो भी शेष संपत्ति है, बैंक में पैसे हैं, उसका भी मालिक महिम होगा। अब महिम की बात की जाए तो महिम भी अंजलि के साथ उस ग्राफिक्स कंपनी में काम करता था और उसका असिस्टेंट था। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण के बाद इस पर तरह तरह के सवाल उठना शुरू हो गए हैं और एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता आखिर में आए दिन जिस तरीके से सुसाइड का मामला बढ़ रहा है, कहीं कोई पत्नी अपने पति को मार रही है, कहीं कोई बच्चा अपने पिता का उत्पीड़न कर रहा है, कहीं कोई परिवार इसलिए भी सुसाइड कर रहा है क्योंकि वहाँ पर कर्ज की समस्याएं बहुत हो गई हैं। लेकिन इसी बीच में जो एक नया मामला आ गया है कि एक
पिता के कारण, एक सौतेली माँ के कारण एक बेटा और एक बेटी सुसाइड कर रहा है, एक सबसे बड़ा नया और चौंकाने वाला मामला आ गया है। इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आखिर में इस तरीके का सुसाइड, इस तरीके की चीज़ें अगर समाज में लगातार बढ़ती गई तो इस समाज के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाएगा, समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आगे सामने खड़ी कर सकता है। इसलिए जिस तरीके से सवाल तमाम उठ रहे हैं, इसे लेकर और भी आगे चर्चाएँ चल रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से ये सुसाइड केस हुआ, इसमें 22 पन्नों का सुसाइड नोट्स मिला। इस सुसाइड नोट्स में जिस तरीके से उसने अपने सौतेली माँ को लेकर, अपने पिता को लेकर जो भी बात कहे हैं, वह एक सोचनीय बात है। अगर देखा जाए तो सुखबीर सिंह, जो कि अंजलि और अविनाश के पिता हैं, वह वैज्ञानिक के रूप में काम करते हैं और उनकी वर्तमान पोस्टिंग गोवा में है। वो वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जबकि बेटा और बेटी नोएडा की अच्छी कंपनी, बेटी नोएडा की एक अच्छी कंपनी में काम करती है, साथ ही बेटा भी IB ऑफिसर है। लेकिन जिस तरीके की घरेलू हिंसा, कहा जाता है कि समाज में सबसे बड़ी समस्या होती है आर्थिक स्थिति, लेकिन जिस तरीके से बेटा बेटी आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद भी ऐसा गलत कदम उठाएं तो कहीं न कहीं इसके पीछे उनका मानसिक जो संतुलन है उसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाएगा, जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी। अब यह सवाल उठता है कि इस तरीके की स्थिति समाज में ना फैले, इसके लिए हर एक अभिभावक को, हर एक गार्जियन को इसके लिए सचेत होना पड़ेगा। अगर अपने अंदर आप सुधार करेंगे तो यही आने वाली पीढ़ियों को भी एक सीख देगी। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और भी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।